नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग जो समय दे रहे थे उसका ये असर है। और देखिए सुनील चौधरी जी, मैं फिर आपके ही पास आ रहा हूं। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, हमने शुरू में देखा कि बीच में कोरोना काल भी आया, उससे पहले की जो स्थिति बनी उस वक्त बहुत ज्यादा आपका संगठन भी एक्टिव नहीं था। क्या ऐसा किया आप लोगों ने जो संगठनात्मक बदलाव कर दिए, या मोदी की गारंटी, या फिर मैं एक बात पकड़ पा रहा हूं कि धान खरीदी को लेकर के 3100 रुपए का जो आपने एक बड़ा दांव चला, बड़ा वादा किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो समितियां हैं उसके बाहर अभी भी धान लेकर के किसान खड़े हुए कि भाई सरकार आए तो हमको 3100 रुपए मिले। ये तमाम फैक्टर्स थे। देखिए आप कह रहे हैं कोरोना काल में हमारा संगठन एक्टिव नहीं था। मैं खुद स्वयं कोरोना काल में प्रतिदिन 3000 भोजन पैकेट बना करके हम लोग बांटते थे। पंडित दीनदयाल रसोई के नाम से हम लोग काम करते थे। उसके अलावा हमने हर जिले में, हर मंडल में सहयोग करने के लिए सेंटर खोल रखे थे। लोगों को भर्ती कराना, उनका उपचार कराना, यदि कोई मृत हो गया तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना। इस चीज को कोई देख नहीं रहा था और ना कोई सोशल मीडिया में इस प्रकार का हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हम जनता के बीच में खड़े थे। किसानों के हितैषी यदि कोई सरकार रही तो भाजपा की सरकार रही। आप देखेंगे खाद में सब्सिडी की बात हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या, भैया गोबर खरीद रहे लेकिन उसमें घोटाला और कंकड़ पत्थर मिलाकर के आप बेच रहे हैं, उसको जबरदस्ती किसान को देने की कोशिश कर रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य जानते हैं कि 80% पैसा केंद्र की सरकार देती थी। ये 300, 400, 500 दे करके बड़ा तमगा लगाए घूमते थे। छत्तीसगढ़ का किसान जानता था ठीक है तो लूट कौन रहा है, ये कांग्रेस ही लूट रहा है। नहीं लेकिन सुनील जी इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा कि अभी चौथे राउंड की जो है गिनती चल रही है। अभी तीसरे राउंड के फाइनल तकरीबन नतीजे आए हैं। मतलब अभी कम से कम तो 14 राउंड है, 16 राउंड कम से कम। उसके बाद 26 राउंड की भी गिनती है। 6 राउंड हो चुके हैं, 8 राउंड हो चुके हैं। ये ट्रेंड सेट हो गया छत्तीसगढ़ में, ट्रेंड सेट हो गया, आखिर तक जाएगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कि कांग्रेस 40 नहीं छू पाएगी, मतलब नहीं छू पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है। नितिन बंसाली साहब, आप अभी मुझे 11:30 का समय दे रहे थे कि 11:30 बजे के बाद कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अभी अच्छा 12:30, चलिए ठीक है, लेकिन अभी उसमें 1 ही घंटा बचा हुआ है। क्या आपको नजर आ रहा है, शराबबंदी की बात बार बार जो है बीजेपी उठा रही थी, वादा खिलाफी को लेकर के बातें कर रही थी, महादेव ऐप को लेकर के करप्शन की बात, गोबर करप्शन की बात, गोबर में भ्रष्टाचार की बात, गोबर खरीदी में, धान खरीदी में करप्शन की बात, ये तमाम बातें, पीएससी पेपर लीक, क्या ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इमेज को थोड़ा सा हैम्पर कर गई भूपेश बघेल की? क्योंकि उनके तो मॉडल की बात होती थी, 2-2, 3-3 बार कई सर्वेस में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, फिर ऐसा क्या हो गया कि ये ट्रेंड दिख रहे हैं? मॉडल पे ही बात हो रही है। और मैं बता दूं कि इन्हीं की केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को सराहनीय कार्य, यहाँ की सराहनीय योजनाओं के लिए 55 से ज्यादा बार पुरस्कृत किया है। 55 से ज्यादा अवार्ड दिए हैं, मैं ये भी बता दूंगा। अभी भी यही कह रहा हूँ कि 4 राउंड की गिनती जो है, ये इसके आधार पे आप यदि ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन गई, मैं नहीं मानता। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो ट्रेंड दिख रहे हैं, अभी जो ट्रेंड्स हैं वो स्टेबल होते जा रहे हैं। अभी सुबह ट्रेंड हमारे पक्ष में थे, फिर इनके पक्ष में हुए, फिर हमारे पक्ष में हुए, तो ये सब चल रहा है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। अभी हाल ही में आपसे डिबेट जब ये चल रही थी तभी मैं मैसेज पढ़ रहा था, तो मुझे जानकारी मिली कि बहुत सी सीटों पे हम 40 और 50 वोट से आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है, कांटे की टक्कर है और वो हम बता भी रहे हैं। लेकिन जरा एक बार मैं आता हूं आपके पास। मोहित गर्ग जी, जब आप छत्तीसगढ़ पे भी रिएक्शन दे रहे हैं तो उनके चेहरे पे बार बार मुस्कुराहट आ रही है, और फिर मैं चेतन सर के पास भी जाऊं। लेकिन मोहित जी, लहर की बात कांग्रेस कह रही थी, हम सब जान रहे थे कि तमाम सर्वेस की बात कर रही थी, कह रही थी कि परिवर्तन की लहर है। लहर मुझे दिख रही है, लेकिन उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदल रही है अभी के ट्रेंड के हिसाब से? इसके क्या कारण आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने करने का प्रयास किया कि शायद इसी की भलावे में जनता आ जाए, बट आज की जनता बहुत समझदार और होशियार है, वो इनके इस तरह के भलावे में नहीं आई। और जनता ने ग्राउंड रियलिटी पे देखा कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में किस तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को भारतीय जनता पार्टी ने छुआ। उसको आप चाहे गोबर खरीदी देख लें, धान खरीदी देख लें, महादेव ऐप देख लें, ट्रांसफर पोस्टिंग देख लें, तो जनता को पता है कि इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, इनका स्वयं का विकास का एजेंडा होता है। और जनता ने हिंदुस्तान में भी देखा, मोदी जी के गारंटी, मोदी जी की कार्य प्रणाली को देखा, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको भी इसका बहुत बड़ा स्टेज आता है।
देखिए, कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव लड़ती है। कांग्रेस से हवा-हवाई बातें करती है। कांग्रेस के पास संगठन जैसी कोई चीज है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन की अगर आप बात करें तो वो पूरे 5 वर्ष तैयारी करती है। किसी भी समय चुनाव को ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, मैं आपके पास भी आऊं, चेतन जी आपके पास भी आऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट और राऊ विधानसभा सीट से अपडेट है। और ये देखिए काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जीतू पटवारी यहां पर थे, लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस के जीतू पटवारी यहां पर पीछे हैं और बीजेपी के जो मधु वर्मा है वो आगे चल रही है। तो मधु वर्मा 15,000 वोटों से आगे हैं। 2-4-100 वोटों या फिर 1,000-2,000 वोटों की बात यहां नहीं है, 15,000 वोटों से एक निर्णायक बढ़त अभी फिलहाल मधु वर्मा लेती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो अभी 11:30 बजे के करीब का जो ट्रेंड है उसके आगे क्या परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ और राउंड्स की जब ईवीएम खुलेंगी तो क्या वहां पर कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जश्न की तस्वीरें देख लीजिए बीजेपी के खेमे में। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आप पीछे दिखाई दे रहा है कि वहां पर कार्यालय है और कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े बजते हुए तमाम जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता उन्हें घेरे हुए हैं। और ये देखिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल फर्क, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 17 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक का वक्त था वो पशुपेश का वक्त था, कई तरह से उतार चढ़ाव का वक्त था, लेकिन अब निर्णायक है। और अश्विनी वैष्णव भी देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और ये जश्न बीजेपी के दफ्तर के बाहर, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर के बाहर फिलहाल खामोशी, फिलहाल सन्नाटा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम है। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हैं और जरा देख लीजिए कि वहां पर बीजेपी के खेमे में कितना जबरदस्त उत्साह है। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। और ये जो दोनों देखिए अहम लीडर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जाहिर सी बात है अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं उसके हिसाब से मुस्कुराने वाला वक्त है, मुस्कुराने वाला पल है। और वो खुश भी हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में एक तरीके से जो संगठन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। और देखिए कार्यकर्ता कैसे उन्हें गोद में उठाते हुए ये विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। और इस वक्त देखिए जो पूरी मेहनत कई महीने से लगातार हो रही थी और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, संगठन की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, संगठन को एकजुट रखने की, प्रत्याशियों को किस तरीके से मैसेजेस देना है, कैसे उनको हर एक स्तर पर जोश से लबरेज रखना है, कैसे कैसे क्या क्या रणनीति बनानी है, उनको उन तक पहुंचाना है। कई तरह के उतार चढ़ाव और चुनौतियां जो नजर आ रही थी, उन सब चुनौतियों को कैसे हैंडल करना है, इन सब की जिम्मेदारी वी.डी. शर्मा के कंधों पर ही थी। और अश्विनी वैष्णव भी दिखाई दे रहे हैं। और भोपाल से जो लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए राजस्थान की तस्वीरें हैं। ये तो आप देख रहे हैं ये जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और ये जश्न का ही वक्त है जब अभी शुरुआती ट्रेंड्स जो अब स्टेबल स्थिर होते जा रहे हैं, क्योंकि 11:30 का वक्त हो गया है, 5-6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। और उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये जो रुझान है वो नतीजों में भी तब्दील होते जाएंगे और ये माना जाएगा कि अब टैली इसी तरह से रहेगी। और देखिए टैली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के लिए स्थिति ये दिक्कत वाली कि 40 से भी नीचे छत्तीसगढ़ में दिख रही है और मध्य प्रदेश में जहां वो 150 प्लस का दावा कर रही थी, वहां पर इस वक्त 80 का भी आंकड़ा दूर की बात है, 70 के आंकड़े तक ही सिमट करके रहती दिखाई दे रही है। तो यह स्थिति अभी फिलहाल की है और यह स्थिति जो अभी बन रही है उसके हिसाब से ही